नमस्कार दोस्तों। आजकल कुछ हिंदुस्तान में पागल इकट्ठे हो गए हैं और पागल इकट्ठे नहीं हो गए हैं और बहुत बड़े बड़े अपने आप को वो बहुत बड़े पागल हैं और सनातन को मिटाने की बात करते हैं। उनमें से उदयनिधि एक है, एक राहुल गांधी भी है जो अपने आप को बहुत बड़ा सोनिया का लाला जी है। और सोनिया के लाला जी जो हैं, एक वो सैफई के लाला जी हैं, तो मुलायम सिंह के लाला जी, और एक वो खड़ंगे है, खड़ंगे। वो खड़ंगे भी अपने आप को जाने क्या समझता है, उसका भी एक लाला है, समझे ना। वो नया नया आया है लाला अभी, समझे ना। तो वो ऐसा कहते हैं कि सनातन एक बीमारी है, सनातन डेंगू है और सनातन मलेरिया है। तो वो लोग मूर्ख ही नहीं है, महामूर्ख हैं। और इनसे भी बड़ी मैं उपाधि क्या दूं, मैं वो वक्त आने पर दूंगा। मैं इनसे अग्नि परीक्षा ली जाएगी इनसे, क्योंकि बहुत बड़े सूरमा समझते हैं अपने आप को। और जितने भी बड़े सूरमा हैं इस हिंदुस्तान में, उन सभी से परीक्षा ली जाएगी, समझे। लेकिन वक्त आने पर ली जाएगी। बहुत से लोग इंतजार भी करते हैं, बहुत से लोग मज़ा लेना चाहते हैं इम्तहान का और मज़ा लेना चाहते हैं इस अग्नि परीक्षा का। तो उसके विषय में थोड़ा सा इतना उताव लेना हो उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है और हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। तो कुछ लोग सनातन पे उंगलियां उठाते हैं कि सनातन को मिटा दो, और सनातन एक डेंगू है, बीमारी है, और सनातन एक मलेरिया है और इसे मिटा देना चाहिए या फिर इसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो वो लोग मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख हैं। वो उसे मिटाने की बात करें जो अजन्मा है, जिसका कोई जन्म नहीं है, जिसकी कोई डेट नहीं है, जिसकी कोई फिक्स नहीं है। हर चीज़ की इस्लाम आया तो उसकी डेट फिक्स है, और ईसा मसीह आया तो उसकी डेट फिक्स है, और बौद्ध आए। तो अपना अपना एक ऐसा एक वो उसे मिटाने की कोशिश कर रही हैं जो कभी अमिट था, जो इस दुनिया में अजन्मा है, जिसका कोई जन्म नहीं, जिसकी कोई डेट नहीं, जिसकी कोई फिक्स नहीं, और जिसकी कोई तारीख निकाल नहीं सकता है कि कौन सी नक्षत्र, कौन सी गणना, कहाँ पैदा हुए और कहाँ जब जन्मेंगे, और वो उसे मिटाने की कोशिश करते हैं। इनमें से राहुल गांधी, एक इंडिया अलायंस, एक टीम बनी है, पता नहीं वो टीम है कि पता नहीं, जाने क्या कब बिखर जाए, कोई भरोसा नहीं है उस टीम का। और इन सभी की अग्नि परीक्षा ली जाएगी। और बहुत से लोग इंतजार भी कर रहे होंगे कब, अब मैंने कह दिया तो बहुत से लोग इंतजार भी कर रहे होंगे कब अग्नि परीक्षा लोगे। हो सकता है कमेंट भी कर दें मेरे वीडियो पर, समझे ना, कब अग्नि परीक्षा लोगे। और मैं बहुत बड़ा साधक नहीं, छोटा मोटा टुच्चा मुच्चा साधक हूँ मैं, याद रखना है इस बात को। और छोटा मोटा टुच्चा मुच्चा साधक हूँ, ज़्यादा बड़ा साधक नहीं हूँ, छोटा मोटा, समझे ना। लेकिन इस अग्नि परीक्षा लेने की मैं ताकत रखता हूँ, इतना समर्थ साधक हूँ मैं, समझे ना। इतना समर्थ साधक हूँ मैं, इनकी इस परीक्षा लेने की हैसियत रखता हूँ, इतनी मेरी औकात है। जाति तो मेरी योगी है, लेकिन नाम मेरा राजीव कुमार योगी है। और ज़्यादा तो खैर मैं कुछ कह नहीं सकता, कहने से कुछ बात नहीं बनती। कहना श्रेष्ठता की निशानी नहीं होती है, कहना और बड़प्पन की निशानी नहीं होती है, कहना बड़ेपन की निशानी नहीं होती है। सिद्ध करना पड़ता है इस दुनिया में। जिस किसी को भी जो कुछ भी अपने पास में हुनर है उसको सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग, एक स्वामी प्रसाद मौर्य भी पैदा हुआ था अभी कुछ समय पहले, वो भी बहुत कुछ कह रहा था, उससे भी बात की जाएगी, समझे ना। बहुत लोग टुच्चे मुच्चे पैदा हो गए हैं, जो बहुत लोग अपने आप को बहुत बड़े सूरमा समझते हैं, बहुत बड़े अपने आप को 30 मार का समझते हैं, बहुत बड़े अपने आप को जाने क्या क्या समझते हैं। उन सब की परीक्षा ली जाएगी और सबकी अग्नि परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि अग्नि परीक्षा के बिना काम नहीं बनेगा। क्योंकि अग्नि ही एक ऐसा कुंड है जिसमें सब स्वाहा हो जाते हैं, इससे बड़ा कोई कुंड नहीं है। और इन सूरमाओं से यह मांगी जाएगी। एक केजरीवाल भी है, समझे ना, बहुत बड़ा हनुमान जी का भगत है, बहुत बड़ा ईमानदार है और बहुत बड़ा कट्टर है, समझे ना। और एक स्वामी प्रसाद मौर्य है जो इंसान को, अब स्वयं को इंसान समझता है, दूसरों को इंसान नहीं समझता है। और जो रामभद्राचार्य जी हैं और जो जगत गुरु हैं, उनको वो गुरु ही नहीं मानता है, वो संत ही नहीं मानता है। और अखिलेश को वो जाने क्या मानता है। और ऐसे बहुत से संजय सिंह भी है, उसका आम आदमी पार्टी का एक आदमी, समझे ना। और भी वो उससे भी मांगा जाएगा प्रमाण, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझता है। आम आदमी पार्टी का वो अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझता है।
इन सब से अग्नि परीक्षा ली जाएगी। और मैं सभी सनातनियों से कहना चाहता हूँ, जब मेरा हृदय करेगा और जब मेरा मन कहेगा तब मैं यह काम करूँगा। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना। और जब तक मेरा हृदय नहीं कहेगा, जब तक मैं इस काम को नहीं करूँगा। मैं तब भी तैयार था पहले, जब मैं तैयार था, लेकिन जब तक मेरा हृदय नहीं कहेगा कि अग्नि परीक्षा होनी चाहिए, तब तक मैं अग्नि परीक्षा नहीं करूँगा। इस बात को कमेंट ना कमेंट करें तो बेहतर है, क्योंकि मुझे ना तो शेयर की उम्मीद है, ना कमेंट की उम्मीद है, ना लाइक की उम्मीद है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि जिस दिन भी मैं आऊँगा उस दिन क्या होगा ये तो स्वयं भक्ति बताएगा। क्योंकि कहना एक अलग चीज़ होती है। कहते तो लोग बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं दावा नहीं करता हूँ, क्योंकि दावे एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि कुछ चीज़ें परमात्मा के हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें पब्लिक के हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती हैं। और किस्मत किसकी कितना साथ देती है ये कुछ किस्मत के हाथ होता है। क्योंकि कर्म हमेशा साथ चलता है। दिल्ली चलो या दिल्ली जाओ या फिर मुंबई, और कर्म चलेंगे संग ही। तो एक कहावत है, कहावत नहीं, ये सत्य है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बहुत से लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन जो सनातन पे उंगली उठा रहे हैं उन मूर्खों को, उन सूरमाओं को, उन जाहिलों को। और एक तो बहुत से लोग तो यह कहते हैं कि बस मैं वक्त आने पर सबका ट्राई लूँगा। मुझे बहुत कुछ जानकारी है, क्योंकि मैं राजनीति में हमेशा सक्रिय रहता हूँ। और राजनीति में सक्रिय रहने के बावजूद भी उसके बाद में मैं न्यूज़ को देखता रहता हूँ। क्योंकि मेरा साधना वगैरह तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, मेरा राजनीति से ही संबंध है। और मैं राजनेता ही अपने आप को समझता हूँ। और वक्त आने पर मैं अपनी जब मुझे समय मिलता है, जब मैं देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें परमात्मा के हाथ में होती हैं, परमात्मा से मैं छीन नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा की अपनी एक पावर होती है, मेरी अपनी एक पावर है। जय महाकाल, जय गुरुदेव।